गाइस, स्वागत है आप सभी का इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है और ये कौन कौन से किस तरीके से हम यूज करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये प्रीपोजिशन क्या काम करते हैं, ये आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत हेल्पफुल करते हैं। अगर हम बेसिकली देखें तो प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, हज़ारों, लेकिन हम बेसिक आज सीखने वाले हैं जो हमारे आम चाल की भाषा में यूज होते हैं, जो हम डेली अपने लाइफ में, अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो इनमें कौन कौन से प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट हैं आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। जैसे कि मैं आपको पहले बेसिक बता देती हूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्री प्लस पोजीशन, आपको ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो प्री प्लस पोजीशन जो हमारे सेंटेंस की स्थिति बताए, पोजीशन मतलब स्थिति बताए। तो बेसिक है जो ये प्रीपोजिशन होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है। प्री प्लस पोजीशन इक्वल प्रीपोजिशन। प्री का अर्थ है पहले यानी बिफोर, जबकि पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस या कि किसी की सिचुएशन बताना, स्थिति बताना। तो इसको हम डिफिनेशन पहले सीख लेते हैं। हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है डिफिनेशन सीखना गाइस, क्योंकि अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, किसी ने हमसे अगर क्वेश्चन कर ही लिया कि प्रीपोजिशन की डिफिनेशन बताओ, तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी डिफिनेशन बनना चाहिए। तो देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। ये प्रीपोजिशन एक ऐसे शब्द हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बिफोर यानी कि पहले यूज होते हैं और क्या शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं अदर वर्ड्स और सेंटेंसों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स होता है से या कि के द्वारा, लेकिन इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम बहुत बेसिक है, हम इसको आप डेली बोलते हैं अपने कन्वर्सेशन में, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगाएं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसे कि यूजेस होता है इसके, किसी जगह के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, किसी समय से हम, और कृषि स्रोत यानी कि एनी सोर्स अगर हमको कोई दिख गया तो वहाँ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं देहरादून से आ रहा हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, देहरादून से। इसमें क्या बताया गया, इसमें हमारा प्लेस बताया गया है, जगह बताई गई है, कहाँ से आ रहे हैं, देहरादून से। तो आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। अगर आपको बोलना है कि मैं कल से काम करूँगा, कब, इसमें समय बताया गया है, मैं कल से काम करूँगा। तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क टुमारो। नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ऑफ एक तो ऑफ होता है OF, जिसका हिंदी मीनिंग होता है का, के। ये इस सेंस में यूज होता है, लेकिन जो OFF होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है से। क्या होता है गाइस, से। तो इसके यूजेस क्या होते हैं, किसी सतह से अलग होने के लिए, किसी जगह से अलग होने के लिए, किसी वस्तु से अगर हम अलग हो रहे हैं। सिंपल सी बात ये है कि हम जब किसी भी चीज़ से अलग हो रहे हैं तो वहाँ पे OFF का यूज करेंगे, ये निगेटिव वर्ड होता है। जैसे कि टेबल से कप हटा दो, टेबल से कप हटा दो। आप क्या बोलेंगे, कप हटा दो मतलब कि वहाँ से अलग कर दो। तो मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, बिस्तर से उठाया मतलब मैंने बिस्तर से अलग कर दिया है ना। तो आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, ये ऑफ का यूज किया गया है किसी चीज़ से हटाने के लिए। तो इस तरीके के सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बना के बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा है सिंस। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के साथ होता है, जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग भी हो। लेकिन क्या है कि सिंस ये डेट फिक्स में होता है, या कि हमारा कोई डे हो, या कि डेट हो, या कि एस्टरडे या और टुमारो, इस तरीके के हो तो हम वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। वाक्य में रहा, रही हो और लेकिन उसमें मेंशन हो, टाइम का मेंशन हो। क्या हो, टाइम का मेंशन हो, या कि किसी पीरियड काल का मेंशन हो, किसी अवधि बताई जा रही हो कि मैं अब से ये काम कर रहा हूँ, मैं इतने दिन से ये कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसों में गाइस हम सिंस का यूज करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामेटिकली
पोर्शन। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। सुबह आया है वर्ड ना, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहे हूँ? सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे? आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये सिंस का यूज होगा। पहले तो आई हैव बीन, क्योंकि पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूअस में चल रहा है हमारा टेंस। किस में चल रहा है? कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे ING का यूज हुआ और मॉर्निंग के साथ हमारा सिंस। इन द मॉर्निंग नहीं होगा, सिंस मॉर्निंग होगा, क्योंकि यहाँ पे सुबह बताया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। तो ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। यहाँ पे सोमवार आया है। अगर यहाँ पे अगर 2 ईयर्स आ जाता, 2 ईयर्स आएगा अगर, तो वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। लेकिन अगर 1990, 2001 कोई भी ऐसे पीरियड काल आ जाते हैं तो आप वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हमारा फॉर। फॉर जो होता है, फॉर का यूजेस हम अनिश्चित समय, जहाँ पे हमारा निश्चित नहीं होता है पीरियड, यानी कि टाइम निश्चित नहीं होता, अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। फॉर 2 सेकंड्स, फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ मिनट्स, फॉर अ व्हाइल, इस तरीके के सेंटेंसों में हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे के लिए, फॉर का मीनिंग होता है के लिए। अगर ये फॉर का मीनिंग देखें तो के लिए यूज होता है। तो देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए, इतने टाइम के लिए, इन सेंटेंसों में भी अगर के लिए आ गया तो वहाँ पे आपको फॉर का यूज करना है। आपको हिंदी वर्ड पकड़ना है कि हिंदी वर्ड क्या है और इनकी क्या मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। कितने दिनों से? कई दिनों से। हमारा अनिश्चित समय बताया जा रहा है। कई दिनों से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। तो ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। आप ध्यान रखिएगा, सिंस फॉर में जो होता है उसमें ING का यूज होता है, क्योंकि इनके लास्ट में रहा है, रही है आता है। और अगर पास्ट में है तो वहाँ पे भी वाज वर्ड का यूज होके ING यूज होगा। वो मेरे पास पैसे के लिए आया। वो मेरे पास पैसे के लिए आया। अब ये हमारा पास्ट का टेंस है तो ही के, लेकिन इसमें के लिए यूज है। क्या यूज है? के लिए। अगर के लिए आता है तो उसका के लिए का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? फॉर होता है। तो ही केम टू मी फॉर मनी। ही केम टू मी फॉर मनी। नेक्स्ट है हमारा इन प्रीपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। जैसे कि इसका हम समय के साथ 2 साल में, जैसे कि विथ टाइम, यानी कि समय के साथ 2 साल में, इन 2 ईयर्स, इन 3 ईयर्स, इन 5 ईयर्स, इन सीजन में यानी कि गर्मियों में, और बड़ी जगह के साथ किसी देश में, किसी शहर में, जैसे कि इन लंदन, इन दिल्ली और इन USA, ऐसे सेंटेंसों में, ऐसे वर्डों में, बड़ी प्लेसों में हम इनका यूज करते हैं। और अगर हमको किसी वस्तु के अंदर कोई चीज़ बतानी हो तो वहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। जैसे कि मैं जनवरी में पैदा हुआ था। कब हुआ था? लेकिन मैं आया है ना, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। तो आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। बेसिकली इनका जो यूजेस है ये तो वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। आपको इतना याद रखना है कि समय के साथ होता है, इन 2 ईयर्स, इन 3 ईयर्स, इन, लेकिन में आना चाहिए। हिंदी में जहाँ पे आए वहाँ पे इनका यूज करना है। गर्मियों में, सर्दियों में, और अगर आपको बड़ी प्लेसेस कहीं बताई जा रही हैं तो वहाँ पे आप इनका यूज करेंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। लेकिन मैं विलेज में रहता हूँ तो आई लिव है एट का यूज करेंगे। छोटी जगहों के लिए एट का यूज होता है, AT, एट। बस इन और एट में इतना ही डिफरेंस होता है। ये छोटी जगह के लिए और बड़ी जगह के लिए इनका यूज होता है। देखते हैं एट का यूज। अब आगे नेक्स्ट है हमारा इनटू का यूज। इनटू, इन और टू, इसमें 2 प्रीपोजिशन साथ जुड़ी हुई हैं। इन भी होता है अलग से और टू भी, इनके अलग अलग भी यूजेस होते हैं, लेकिन इनटू ये दोनों मिला के एक ही प्रीपोजिशन बना हुआ है। तो इनटू मतलब कि ये क्या करता है? ये मोशन वाली अवस्था को बताता है, यानी कि गतिशील अवस्था। मोशन मतलब कि जो चलती हुई। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रही हूँ तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को
इनटू कहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में रहूँगी या रहती हूँ। जैसे कि कॉफ़ी को कप में डालो, कॉफ़ी को कप में डालो। आप क्या बोल, हमारा काम चलता रहेगा ना, एक से हम दूसरे में जा रहे हैं, गतिशील स्थिति है वो, कॉफ़ी हम डाल रहे हैं तो वो हमारा काम चल रहा है। तो पोर द कॉफ़ी इनटू द कप, पोर द कॉफ़ी इनटू द कप, वो कमरे में जा रहा है। ही इज गोइंग इनटू द रूम। लेकिन अगर आपको बोलना है कि वो कमरे में है तो ही इज इन रूम, आप उसको इन का यूज करेंगे अगर वो बेसिकली कमरे के अंदर है, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई काम मोशन में चल रहा है, अभी जा रहा है, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, जा रहा है, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिफोर। बिफोर मीन्स होता है से पहले। जब हमारी कोई चीज़ से पहले अगर ऐसा आ गया से पहले, सेंटेंस में आपको से पहले दिख जाए तो वहाँ पे हमको बिफोर का यूज करना है आंख बंद करके। देखिए 2 बजे से पहले, मैं 2 बजे से पहले पढ़ाई कर रहा था, मैं 2 बजे से पहले मैं टीवी देख रहा था, मैं समय से पहले पहुँच गया, मुझसे पहले आप पहुँच गए, मेरे कहने से पहले आपने होमवर्क कर लिया। इस तरीके के सेंटेंसों में हम बिफोर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, ये ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी आया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारा विल का यूज होगा। यह ट्रेन यानी दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, आई विल कम बिफोर यू लीव, आई विल कम बिफोर यू लीव। नेक्स्ट है, बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीकिंग, थिंक बिफोर स्पीकिंग, मतलब कि बोलने से पहले सोचो। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। जैसे इसके यूजेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हम उसके बाद, स्कूल के बाद, खाने के बाद, सोने के बाद, अगर जहाँ भी अगर आपको सेंटेंस में बाद में दिख जाए वहाँ पे हमको आफ्टर का यूज कर देना है। एग्जाम्पल है, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा, लेकिन देखिए आपको सेंटेंस में के बाद आया है, बाद में मिलूँगा, बाद मतलब होता है आफ्टर। तो आई विल मीट यू आफ्टर 10 मिनट्स, आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। नेक्स्ट है, मैं उनके बाद पहुंचा, मैं उनके बाद, इसमें भी बाद दिखा, तो आई रीच्ड आफ्टर देम। और रीच्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है गाइस। तो अगर आपको आफ्टर वर्ड दिखता है तो वहाँ पे हमको डायरेक्टली आफ्टर का यूज, बाद दिखता है तो आफ्टर का यूज कर देना है। आई रीच्ड आफ्टर देम, तुम उसके बाद आए, यू केम आफ्टर हर, यू केम आफ्टर हर। नेक्स्ट है हमारा बाय। बाय मीन्स होता है द्वारा। जैसे कि मैं इसके द्वारा यहाँ गया, इसके द्वारा मैं पहुँचा, तो ऐसे सेंटेंसों में हम बाय का यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो बाय जो होता है पैसिव वॉइस में यूज होता है, तो इनका यूज के द्वारा यानी कि द्वारा इन पैसिव वॉइस, राम के द्वारा, किसी के द्वारा, अगर किसी वहाँ से हम सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो मैं बस के द्वारा पहुँची, मैं वैन के द्वारा स्कूल गई, तो इस तरीके के सेंटेंसों में हम बाय का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन, आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन। मैंने बस से यात्रा की, बस से, लेकिन इसमें द्वारा नहीं आया, लेकिन हम बस के द्वारा भी तो ऐसे बोल सकते हैं ना, मैंने बस के द्वारा पहुंची, मैंने बस के द्वारा यात्रा की। तो सेंटेंस हमारा सेम ही है, आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि वहाँ पे सेंटेंस हमारा सेंस यही निकल रहा है, तो आपको बाय का यूज करना है। आई ट्रेवल्ड बाय बस, आई ट्रेवल्ड बाय बस। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा विथ, और लास्ट भी है विथ का यूजेस। हम विथ का हिंदी मीनिंग होता है के साथ। जब हम किसी का प्रयोग, किसी चीज़ का प्रयोग या कि कुछ करना होता है किसी के साथ में, तो वहाँ पे हम विथ का यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ रहती हूँ, आई लिव विथ यू, ऐसे तो सब कोई जानता है। लेकिन देखिए किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, जैसे कि विथ नाइफ,
विथ अ पेन। मैं पेन से लिखती हूँ तो विथ अ पेन बोलेंगे। मैं नाइफ से कट कर रही हूँ तो विथ अ नाइफ बोलेंगे। विथ अ स्वॉर्ड यानी कि तलवार जो होता है उसमें भी हम विथ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। अगर हम किसी के थ्रू करते हैं तो विथ राम, विथ यू, विथ अ थिंग एट्सेट्रा, ऐसे आप बोल सकते हैं। सेंटेंस है आपके सामने, मैंने चाकू से केक काटा। किससे काटा? चाकू से। लेकिन मैंने चाकू से काटा। अगर कोई चीज़ काटने वाली आती है या कि लिखने पढ़ने वाली आती है तो वहाँ पे हम विथ का यूज करेंगे। आई कट द केक विथ अ नाइफ। आई कट द केक विथ अ नाइफ। उसने पत्थर से चिड़िया मारी। किससे मारी? पत्थर से। तो ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन। ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन। तो गाइस ये हैं आपके सारे इम्पॉर्टेंस बेसिकली यूजेस होने वाले प्रीपोजिशन। आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और अगर आप वीडियो में चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नए नए कॉन्सेप्ट और नए इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।